सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। दोस्तों, स्पोर्ट्स तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जिन्होंने अभी अभी नेशनल मीट में एक रिकॉर्ड कायम किया है, 19 साल पुराना। हरमिलन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच मैम। हरमिलन, जब आप नेशनल्स के लिए जा रही थी वारंगल, तो ये माइंड में था कि हाँ, एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। किस माइंडसेट से आप नेशनल्स में गई थी? सबसे पहले तो इस रिकॉर्ड के लिए जब मैंने फेडरेशन कप में 408 क्लॉक किया था, तब से टारगेट था कि सिर्फ 2 सेकंड से नेशनल रिकॉर्ड रह रहा है और 4 सेकंड से ओलंपिक्स रह रहा है। और इंटर स्टेट में मैं बहुत ज्यादा फिट थी, तब भी रिकॉर्ड करती और ग्रैंड फिक्स में भी रिकॉर्ड करती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, टाइम जजमेंट नहीं हुआ, पेस जजमेंट नहीं हुआ, उस टाइम पे रिकॉर्ड मिस किया। और इस बार मैं इतनी ज्यादा फिट नहीं थी, जिसे बोलते हैं कि जैसे मैं इंटर स्टेट टाइम ओलंपिक्स टाइम पे अच्छी फिट हो रही थी, तो थोड़ा सा सीजन भी इतना स्पीड में नहीं किया था। कोच सेड ओके, जस्ट गो एंड विन द रेस। थोड़ा इजी रिलैक्स जा रही थी, लेकिन जब मैं ट्रैक पर जा रही थी, जब मैंने वार्म अप कर रही थी, तब मैंने ये सोचा था कि ट्राई पूरा करूंगी नेशनल रिकॉर्ड के लिए, चाहे फिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन उतरूंगी तो रिकॉर्ड के लिए ही उतरूंगी। बस उस टाइम पे मैंने अपना माइंड सेट किया कि 105, 104 और 106 से ऊपर लैप नहीं जाएगा मेरा कोई भी। आई विल ट्राई माय बेस्ट, होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। हरमिलन, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि टोक्यो ओलंपिक से पहले आप काफी निराश थी, बहुत क्लोज थी आप ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए। उस फेज के बारे में बताइए, काफी इमोशनल भी हो गई थी आप उसको लेकर। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट रहता है एथलीट का एक ओलंपियन कहलवाना। तो उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा फिट थी, नियर अबाउट 402 डेफिनेटली रन करती, लेकिन क्या बोल सकते हैं, पेस जजमेंट नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम चांस मिस कर दिया आईजी ग्रैंड पिक्स में। सेकंड टाइम थोड़ा पेट में क्रैम्प्स हो गया था, लेकिन बहुत ज्यादा हीट भी थी उस टाइम पे जब हमारा ओलंपिक्स का क्वालिफाई था। मे बी मैं ये पटियाला में नहीं होना चाहिए था उस दिन, इतनी ज्यादा हीट थी। मैं ही नहीं, एक स्टीपल चेस का लड़का, वो भी 15 सेकंड अपनी रेस भागा है, वो भी नियर टू क्वालिफाई था। तो कह सकते हैं चलो गॉड्स प्लान। लेकिन उस टाइम पे निराश हुई, फिर सोचा लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई है, नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक्स ट्राई करेंगे और कॉमनवेल्थ है नेक्स्ट ईयर, फिर एशियन गेम्स है, आफ्टर दैट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें डेफिनेटली मेडल दे सकती हूँ विद न्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड की हम बाद में बात करेंगे। हरमिलन, आप एक ऐसे फैमिली से आती हैं जहाँ पे आपके फादर और मदर दोनों ही ट्रैक एंड फील्ड में रहे हैं। आपकी मदर एशियन गेम्स में मेडलिस्ट रही हैं, आपके फादर साउथ एशियन गेम्स में मेडलिस्ट रहे हैं। तो क्या स्पोर्ट्स एक ऑटोमेटिक चॉइस थी, ट्रैक एंड फील्ड एक ऑटोमेटिक चॉइस था आपके लिए? कह सकते हैं, लेकिन जैसे ये थोड़ा प्रेशराइज्ड भी था, पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स करूं। मुझे ये था कि किसी भी टारगेट में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो माय टारगेट वाज टू बी ऑन टॉप। अगर स्टडीज तब थर्ड में थी, स्टडी करती थी, फर्स्ट आती थी क्लास में, तो मुझे स्टडी ही करनी थी। और स्पोर्ट्स में जब फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था, आई वाज सेकंड। मैंने बोला मुझे करनी नहीं है एथलेटिक्स, आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं यहाँ पे सेकंड आती हूँ, वहां पर फर्स्ट आती हूँ। तो मुझसे बोले कि तू बिना प्रैक्टिस के भागी है। मेरे पेरेंट्स बोले कि अभी नेक्स्ट टाइम हम सेम कम्पीट करेंगे कंपटीशन में, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा फिर छोड़ देना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस की, बिल्कुल ऐसे गांव वाली जोनल मीट थी, प्रैक्टिस की, फर्स्ट आ गई। फिर हुआ कि ठीक है, देखा अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आ रही है, स्कूल में जाके सारे बच्चे बोल रहे हैं यार तेरी फोटो आई थी न्यूज़पेपर में। तो उस चीज ने क्रेज डाल दिया। अगर आज के टाइम पे स्टडी करती या कुछ डॉक्टरी फील्ड में जाती, तो यही चीज चाहती, जैसे अब हाईलाइट हो रही हूँ, वहां पर भी पूरा अपनी मेरी ट्राई ये रहती कि ऐसे ही हाईलाइट करूं और एकदम टॉप पे करूं।
So the target is to be on top, कोई भी फील्ड हो. बट कहीं ना कहीं आपको वो, आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया था, तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान कर रही थी ये बातें कि मुझे नहीं जाना है गेम्स में, इरिटेट करती थी कि मुझे स्पोर्ट्स में क्यों डाला जा रहा है, या फिर आपको ये इंटरेस्ट वापस कब जागा ट्रैक एंड फील्ड में, स्पोर्ट्स में, 800 मीटर में, 1500 मीटर में? स्टार्टिंग में बहुत लगा, बहुत ज्यादा फील हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे आगे गई, इसकी लाइफ देखी, स्पोर्ट्स की लाइफ देखी, द थिंग आई जस्ट वांट टू बी ट्रैवल और एक फ्रीडम, ये चीज है यहाँ पर. बस अभी थोड़ा अब पेरेंट्स भी उस चीज को समझ गए हैं कि पहले मुझे इवेंट से पहले भी बहुत प्रेशर होता था फील की, जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया ये रेपिटेशन इतने का गया है तो तुम्हारी रेस इतने की जानी चाहिए, तो वो अपनी तरफ से पॉजिटिवली मुझे गाइड करते थे. लेकिन वो कहीं ना कहीं जब एक चीज को 4-5 बार बोला जाता है तो वो प्रेशर लगने लग जाता है. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया था, फिर ओलंपिक से पहले जैसे मैं 1200 अपना बेस्ट करके आई थी 3:12, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रेस रनिंग करती 4:02. डेफिनेटली ओलंपिक्स का क्वालिफाई होता और ओलंपिक्स में जाती तो 4 के डाउन रेस भाग जाती. पर उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था पेरेंट्स की तरफ से कि 4:02 की रेस तो कहीं नहीं गई है, 4:00 की रेस कहीं नहीं गई है, तो इतना वो घूमने लग गया था दिमाग में. 24 घंटे दिमाग में ये रहता था, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिली. कहीं ना कहीं ये भी है उस चीज का कि नहीं हो पाया. वो अपनी तरफ से मुझे मोटिवेट कर रहे थे, पर वो चीज का इफेक्ट थोड़ा गलत आ गया. और इस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि बस आप रेस देखना, प्लीज मुझे मत कुछ बोलना. और रिजल्ट तो उन्हें भी वही चाहिए था, वो भी रिकॉर्ड चाहते थे, और ऐसे नहीं तो वैसे घूम के ही सही, बात तो सारी रिकॉर्ड की थी. आज वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बोले ठीक है तुझे जैसा करना है वैसा कर, हम नहीं बोलेंगे. मेरा दूसरा सवाल हरमिलन आपसे यही है कि जब इतना प्रेशर आप पे बन रहा था तो उस प्रेशर को आप ओवरकम कैसे करी? मैंने ये भी सुना है कि आपने अपना घर छोड़ दिया था इस प्रेशर को ना फेस करने के लिए. नहीं ऐसा नहीं है, घर नहीं छोड़ा था. मतलब मैंने ये बोला था पेरेंट्स को कि दिस टाइम ये एक लास्ट कंपटीशन है, आप भी बोल रहे हो कि ठीक है विनिंग रेस लगा दो, तो एक मुझे मौका दे दो. आई जस्ट वांट टू गो अलोन ओपन नेशनल्स में, कि सिर्फ मैं अपने आप पे फोकस कर पाऊं और थोड़ा फ्री होके रह पाऊं घर जाकर. सिर्फ ये बात हुई थी. तो मैंने डैड को बोला था कि आप आओ एज अ व्यूअर, आओ जैसे बाकी लोग आते हैं, सो दैट आप मुझे रेस में वर्कअप करो, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले नहीं, स्पीड से पहले नहीं. तो वो आपके लिए वो चेंजिंग मोमेंट क्या था लाइफ का, जब आपको लगा ठीक है आई हैव टू फोकस ऑन दिस एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक माय करियर इन? दैट वाज जब मैं 2012 और 13 में मैंने नहीं 2011 में नेशनल्स में, सीबीएसई नेशनल में मेडल लिया था. और स्कूल में आई थी, स्कूल में तो अलग ही चर्चे थे कि ठीक है टीचर्स ने कुछ नहीं कहना, और उस चीज ने मुझे थोड़ा लूज भी कर दिया स्टडीज में कि ठीक है ओके, स्टडीज को साइड में रखती थी. आई वाज द ओनली गर्ल इन माय स्कूल जिसका सीबीएसई नेशनल में मेडल था, तो कह सकते हैं डिफरेंट ही फेम मिल रहा था उस टाइम भी. तो वहां से भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है स्पोर्ट्स करेंगे. और पर ये नहीं पता था कि 2015 में मैं हॉस्टल ज्वाइन कर लूंगी. पहले बुरा लगा यार, घर से दूर गई, रोई भी, पापा भी थोड़ा इमोशनल हुए, मम्मी भी हुई. लेकिन जब चले गई थोड़ा उसको देखा. 2016 में ही मैं जूनियर एशिया में मेडल लेके आई, 2016 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया. तो कह सकते हैं कि अगर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और 1 साल के अंदर मैं इंटरनेशनल बढ़ रही हूँ, जिससे एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट्स एक इंटरनेशनल होने के लिए 5-5 साल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. और 2015 में मैंने अपना अच्छे से करियर स्टार्ट किया और 16 में मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट थी. तो आपने यहाँ पे हरमिलन में एक सवाल पूछना चाहूंगी, जिनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा, सुनीता रानी, वो आपकी मदर के साथ रन कर चुकी हैं और
एशियन गेम्स में आपकी मदर 4th पोजीशन पे आई थी, और जब आपने अपनी मदर को बताया कि आपने सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली उनको था, वो उनका भी टारगेट थी, वो कहीं ना कहीं होंगी। और इतना पुराना रिकॉर्ड था, उनके साथ जिन्होंने गेम किया उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, इतना ज्यादा पुराना। वो उस टाइम पे एक टाइम पे ये हो गया था कि ये रिकॉर्ड अब टूट नहीं सकता इंडिया में। 406, आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे उन्होंने 406 रनिंग की थी, और आज से 20 साल हो गए इस चीज को, कोई 408 डाउन नहीं कर पाया है। 4010 से सारे वापिस आ रहे हैं, तो वो कितनी स्ट्रांग थी उस टाइम पर। और तो उनका सपना, उन्होंने अपना सपना आपके जरिए पूरा किया। राइट, कह सकते हैं कि वो उस टाइम के स्टार थी, और एक स्टार का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली वो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हरमिलन, जिस तरह से अभी आप बता रही थी, आप हॉस्टल गई, उसके बाद प्रिपरेशंस की, 2011 में की बात की, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, आपको लगता है ट्रैक एंड फील्ड में जो फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल हैं वो परफेक्ट हैं, या उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? एज अ एथलीट आपको क्या लगता है? अभी तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा। हमारे पास एक एक अगर हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए, तो हमारे पास एक इंटरनेशनल फिजियो चाहिए जिसने एक ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ वर्क किया हो, एक ऐसा डाइटिशियन जिसने ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ वर्क किया हो। हमारी जो हमारा डाइट शेड्यूल है, हमारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग शेड्यूल, एक प्लान बनाया जाए। मोस्टली क्या होता है कि हम डाइट प्रैक्टिस देख के करते हैं कि इतना हम कैलोरीज यूज करते हैं, तो इतनी कैलोरीज चाहिए। पर हमें ये चाहिए कि हमारी बॉडी फैट क्या है, और हम कितना यूज कर रहे हैं, हमें कितना बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा डाइट शेड्यूल प्लान हो। और हमारे इक्विपमेंट्स, बाहर जो जिम है, सब कुछ है, 24 आवर्स ट्रेनिंग है। एथलीट्स कभी भी जाता है। मैंने 2019 में इटली में पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में, तो हम लोग जाते थे वहां पर। ट्रैक्स मानो एक दो रोड क्रॉस करो, एक सिंथेटिक ट्रैक रोड पर ही मिल जाता था कि रोड से उतरो और सिंथेटिक ट्रैक है। किसी भी टाइम देख लो वहां पर एथलीट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में बोल रखा है कि सुबह आ जाओ, सुबह 4 घंटे मिलेंगे आपको ट्रैक पर, और फिर लॉक लग जाता है, और फिर शाम को आपको टाइम मिलेगा। उसके बीच में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस लगा हुआ है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ट्रैक्स की तो कमी नहीं होनी चाहिए, इतने सिंथेटिक ट्रैक होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा स्टार्ट भी कर रहा है स्पोर्ट्स, तो एक सिंथेटिक ट्रैक से करे। अभी हरमिलन, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही फरवरी में इंडोर है, एशियन इंडोर, उसमें गोल्ड करना है और रिकॉर्ड करना है इंडिया के नाम पर। और नेक्स्ट एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज एंड एशियन गेम्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल का साइकिल है इस बार। आप इस बार टोक्यो ओलंपिक से चूकी थी, उम्मीद कर रही हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी? हाँ, डेफिनेटली। ये तो नेक्स्ट ईयर के बाद मेरा उसके अगला टारगेट है वो पेरिस ओलंपिक्स का रहेगा, और एक ही गेम्स है, तो फोकस यही रहेगा कि उसमें मेडल लो। हरमिलन, जिस तरह से हमारे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स का परफॉर्मेंस रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में, नीरज चोपड़ा ने लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई है कि सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वहां जाकर आप पोडियम पे खड़े होने पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं, मेडल लेके वापस आ सकते हैं। ये उम्मीद जगाई है नीरज चोपड़ा ने, तो वो उससे आपको कितना इंस्पिरेशन मिलता है? एक्चुअली मैं नीरज के साथ खेली हूँ, हम लोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी साथ में गए थे, जूनियर एशिया साथ में गए थे। उसको जैसे कह सकते हैं ना कि बाकी एथलीट सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने आए हैं। ही वाज द वन जो बोल रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस कर रहा था, पोलैंड में ही प्रैक्टिस कर रहा था इतने इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस थे।
तो उस बंदे का टारगेट छोटा हो ही नहीं सकता कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। जब हम किसी मेडलिस्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा टारगेट ये होता है कि हम भी मेडल लें। और अब तो इंडिया में गोल्ड आ गया है तो सभी का टारगेट होगा कि वी ऑल्सो कैन डू। तो नीरज ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया? बिल्कुल कह सकते हैं कि हर एक एथलीट को इंस्पायर किया है, हर एक को। नीरज के बाद तो जो बच्चे पढ़ रहे थे शायद उनके पेरेंट्स भी ग्राउंड लेके आए कि चलो यार करो, कुछ तो करो, ट्रैक में करो, स्टडीज में। अब बच्चों को उसके बाद ये हो गया कि मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे, बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स को कुछ नहीं मानते थे, वो आफ्टर नीरज चोपड़ा मेडल की लेके आ रहे हैं वो अपने बच्चों को। ये बहुत अच्छा चेंज दिया है उसने। मिलन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में कर दिखाया वो शायद 2024 पेरिस ओलंपिक्स में हरमिलन के तरफ से वो कारनामा देखने को मिले। थैंक यू। और मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। प्लान यही है कि हम इंडिया को एक और मेडल दें, ट्रैक में दें जो आज तक नहीं आया है, और पूरी जान लगा दूंगी इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू हरमिलन, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।